डीसीयू में इंडियन सुपर हीरो दिखने के साथ साथ घोस्ट राइडर की एमसीयू में कंफर्मेशन तक, एमसीयू के सबसे पावरफुल सुपर हीरो के बारे में पता चलने से लेकर सुपर गर्ल मूवी के डार्क होने तक, और एमसीयू के फेज 5 की सच्चाई सामने आने से लेकर सुपरमैन मूवी के एक सीन के हटने तक। सुपरमैन मूवी बस आ ही चुकी है, जहां उसके साथ साथ डीसी की कई नई अपडेट सामने आई है, प्लस मार्वल का फेज 5 खत्म हो चुका है तो उसका रिपोर्ट कार्ड भी रेडी है। तो स्वागत है आपका सुपर न्यूज के एक नए एपिसोड में, जहां मैं आपको देता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड के अपडेट्स, वो भी एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इस हफ्ते की सबसे पहली और सबसे एक्साइटिंग न्यूज से शुरू करते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमें फ्यूचर में डीसीयू में इंडियन एक्टर्स और इंडियन सुपर हीरोज भी देखने को मिल सकते हैं, और ये खबर डायरेक्टली खुद जेम्स गन की तरफ से आई है। तो एचटी सिटी से हुई उनके इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि इन फ्यूचर हमें डीसीयू में इंडियन हीरोज देखने को मिल सकते हैं, जिस पे बात करते हुए जेम्स गन ने कहा कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है, एंड ऐसा कुछ उन्होंने शुरू भी कर दिया है। जेम्स गन ने बताया कि वो चाहते हैं कि दुनिया भर के स्टोरी टेलर्स को सामने आना चाहिए अपने आइडियाज के साथ, और अगर वो अपने आइडियाज के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो वो उन्हें सीधा डीसीयू में लाना चाहेंगे। जेम्स ने कहा कि वो ये काम ऑलरेडी जापान, कोरिया और ब्राजील में शुरू कर चुके हैं, और अब वो ऐसा इंडिया में करना चाहते हैं, जहां वो चाहते हैं कि सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि अगर कोई इंडियन फिल्म मेकर कोलैबोरेट करने को तैयार हो जाए तो जेम्स गन इंडियन फिल्म मेकर के साथ जुड़कर काम करना चाहेंगे एक इंडियन सुपर हीरो को डीसीयू में लाने के लिए। अब ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये एक सवाल हमारे पास छोड़ती है कि जेम्स गन का डीसीयू कितना फ्लेक्सिबल होने वाला है। क्या वो एमसीयू की तरफ फिक्स स्टोरी लाइन से फॉलो करेंगे, या फिर वो डीसीयू को फ्लेक्सिबल रखेंगे जहां पर नए सुपर हीरोज को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ऐसे सुपर हीरोज जो कॉमिक्स में नहीं है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका ये प्लान किस तरीके से टर्न आउट होता है। पर अभी के लिए आप कमेंट्स में बताओ कि कौन सा ऐसा इंडियन एक्टर है जिसे आप डिजर्विंग समझते हो डीसीयू के लिए, और किस इंडियन डायरेक्टर में आप वो बात देखते हो जिससे डीसीयू के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, या फिर कौन सा ऐसा इंडियन कंटेंट क्रिएटर है जिसे आप पवित्र प्रभाकर के रोल में देखना चाहते हो। I'm not saying but ये रील अब अगली खबर भी गजब की है, जहां मार्वल ने ऑफिशियली हिंट कर दिया है घोस्ट राइडर के बारे में, और वो भी आयरन हार्ट के फिनाले एपिसोड के साथ। तो हम सब ने आयरन हार्ट के फिनाले में साचा बैरन कोहेन के मेफिस्टो को देखा, और साचा ने क्या कमाल पोर्ट्रे किया है मेफिस्टो का, इसकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। पर अपडेट है मेफिस्टो का एक डायलॉग। तो सीजन फिनाले में पार्कर रॉबिन से बात करते हुए मेफिस्टो कहता है कि मेरे पास सिर्फ तुम ही एक क्लाइंट नहीं हो, जिसका मतलब ये है कि मेफिस्टो अभी भी एमसीयू के करंट इवेंट्स में कई लोगों से डील करता फिर रहा है, एंड इन सब में नो डाउट जॉनी ब्लेज भी एक होगा, क्योंकि अगर हम मेफिस्टो की हिस्ट्री को देखें तो घोस्ट राइडर उसका वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट डील रहा है, इतना ज्यादा कि मेफिस्टो को हर वक्त जॉनी ब्लेज पर नजर रखना पड़ता है। तो जिस तरीके से आयरन हार्ट में मेफिस्टो बीच बीच में हुड को मैनिपुलेट करता है, उसी तरह से जॉनी ब्लेज के केस में भी हो सकता है। प्लस मिडनाइट सन्स का तो हम इंतजार कर ही रहे हैं। पर जब बात मिडनाइट सन्स की हो ही रही है तो इससे जुड़ी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज सामने आई है। तो ये इंडस्ट्री इनसाइडर डैनियल आरपीके की तरफ से आई है, जहां उन्होंने ये रिपोर्ट्स दी है कि मार्वल ने अब एक राइटर एनालिस्ट कर लिया है मिडनाइट सन्स के मूवी को लिखने के लिए। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी कोई कास्टिंग डायरेक्टर को नहीं अपॉइंट किया गया है, पर मूवी के इनिशियल फेज का काम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि मिडनाइट सन्स के प्रोडक्शन के ऊपर मार्वल तो कुछ नहीं कह रहा है, पर इस मूवी से जुड़े बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स अब सामने आने लगे। अब अगली अपडेट आज तक के सबसे बड़े डिबेट को एंड कर देगी कि एमसीयू का करंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल सुपर हीरो कौन है। और हाँ, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है दोस्तों, तो क्या तुम गेस कर सकते हो कि वो कैरेक्टर कौन है? तो ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों, वो कैरेक्टर सेंट्री है। तो गिज़मोटो के एक फीचरेट में बात करते हुए एमसीयू राइटर एरिक पियर्सन ने ये कंफर्म कर दिया है कि सेंट्री एमसीयू का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात भी कही गई है। एरिक का कहना है कि सेंट्री अननोइंगली सबसे पावरफुल सुपर हीरो है एमसीयू का। अब जिन्हें स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ आया उनसे मैं कहना चाहूंगा कि इसका मतलब है कि खुद सेंट्री को भी नहीं पता कि वो सबसे ऑलमाइटी है। यानी कि आप ऑन स्क्रीन सेंट्री को कुछ भी करते हुए देखोगे तो वो स्टिल सेंट्री का ट्रू पोटेंशियल यानी कि 100% पावर नहीं होगा। तो एरिक के स्टेटमेंट ने सेंट्री को और भी ज्यादा ओवर पावर्ड बना दिया, क्योंकि सेंट्री अननोइंग टू योर ओन पावर होने का मतलब है एक ऐसा कैरेक्टर जो ऐसे ही कैजुअल बेसिस पर ओवर पावर फीट्स करता दिखेगा, पर वो स्टिल उसका 100% नहीं होगा, क्योंकि इसे खुद कभी ये एहसास नहीं है कि वो बाकियों से कितना ज्यादा ताकतवर है। तो आप सबके डिबेट का आंसर अब खुद एमसीयू ने दे दिया है कि कौन है एमसीयू का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो। और ये याद रखना दोस्तों कि फेज 5 में जिया को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो दर्जनों सुपर हीरोज के पावर को इस्तेमाल कर सकती थी। स्टिल सेंट्री को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया मोस्ट पावरफुल, यानी कि सेंट्री उन सारे सुपर हीरोज के कंबाइंड पावर से भी ज्यादा पावरफुल है, जो कि हमारे टॉप 10 पावरफुल सुपर हीरोज वाली लिस्ट को सही साबित करता है। पर आई नो कि आपके थोड़े अलग ओपिनियंस हो सकते हैं इसके बारे में, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब अगली खबर है डीसीयू के सुपर गर्ल से रिलेटेड। तो comicbook.com से बात करते हुए जब जेम्स गन से पूछा गया कि क्या सुपर गर्ल मूवी में हमें क्रिप्टॉन देखने को मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन को जेम्स गन ने इस्तेमाल कर लिया ये एक्सप्लेन करने के लिए कि सुपरमैन और सुपर गर्ल में कितने डिफरेंसेस होने वाले हैं। जेम्स गन ने बताया कि सुपरमैन का कैरेक्टर आप जैसा देखने वाले हो डीसीयू में, सुपर गर्ल ठीक उसका उलट होगी, और इसका
सोल रीजन है उन दोनों की अपब्रिंगिंग में। सुपरमैन एक स्टेबल चाइल्डहुड में बड़ा हुआ जहां उसे सब कुछ अच्छा और सही सिखाया गया। वही सुपर गर्ल का पूरा बचपन और अपब्रिंगिंग केओस और बर्बादी के बीच बीता है, जिस वजह से सुपरमैन जितना सुलझा हुआ कैरेक्टर देखने को मिलेगा, वही सुपर गर्ल उतनी ही उलझी हुई और मेस्ड अप सी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होने वाली है। तो इन बातों का क्या मतलब है दोस्तों? तो जितना मैं जेम्स गन की फिल्म मेकिंग और क्रिएटिविटी को जानता हूँ, उस हिसाब से जेम्स गन वैसे इंसान है जो एक बहुत ही फनी मूवी को भी बना सकते हैं और एक बहुत ही भयानक और डार्क मूवी भी। तो जेम्स गन की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सुपरमैन मूवी जितनी ब्राइट होने वाली है उतनी ही कॉम्प्लेक्स और सीरियस सुपर गर्ल मूवी होने वाली है। और ऐसा होना बढ़िया भी रहेगा क्योंकि सुपर गर्ल का पास्ट कभी भी बहुत ही अच्छा नहीं रहा है और उस चीज को डार्कर वे में एड्रेस करना सुपर गर्ल के कैरेक्टर को जस्टिस देगा। अब अगली खबर एमसीयू के लिए थोड़ी सी अलार्मिंग है। तो जुलाई 1 को आयरन हार्ट सीरीज के खत्म होने के साथ साथ एमसीयू का फेज 5 भी खत्म हो गया और इसी के साथ साथ फेज 5 अब तक का कमर्शियली सबसे फ्लॉप फेज रहा है। एक ऐसा फेज जहां एमसीयू के पूरे 17 सालों में सबसे ज्यादा फ्लॉप मूवीज आई। एमसीयू का फेज 5 इतना ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग रह गया कि इस पूरे फेज में मूवीज ने वर्ल्ड वाइड $3.66 बिलियन का बिजनेस किया, जबकि एमसीयू का फेज 1 भी $3.81 बिलियन का बिजनेस किया था। तो नंबर्स के मामले में फेज 5 फेज 1 से भी हार चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग बात है। और इन्फ्लेशन को अकाउंट में लो तो फिर ये नंबर्स और भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाती हैं। वही फेज 5 में अब तक के सबसे ज्यादा फ्लॉप मूवीज आई हैं, जो कि 4 मूवीज हैं। इनमें है द मार्वल, एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स। ये सारी मूवीज कमर्शियली फ्लॉप हुई हैं। तो हम तो अब ये कहेंगे कि एमसीयू को फेज 5 को एक बुरा वक्त मानकर भुला देना चाहिए, जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम को एक बुरा वक्त मानकर भुला चुका हूं, और अपना सारा फोकस फेज 6 पर डालना चाहिए, क्योंकि फेज 6 एमसीयू के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पर कमबैक करने के अच्छे चांसेस हैं और साथ में अच्छे प्रोजेक्ट्स अनाउंस भी हो रखे हैं। तो अब आखिर में आखिरी मिलेनियल के साथ फटाफट इस हफ्ते की कुछ सुर्खियां देख लेते हैं। तो डेडलाइन से बात करते हुए जब जेम्स गन से पूछा गया कि क्या डीसीयू में सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन के साथ यूनाइट होता हुआ दिखेगा, तो इस पे जेम्स गन ने कहा कि ऐसा बिल्कुल होने वाला है, पर वो अगली मूवी में तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अब अगली क्विक अपडेट है सुपरमैन मूवी से। तो जेक हैमिल्टन के जेक स्टेक पर बात करते हुए इंजीनियर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस मरिया गैब्रिएला दे फेरिया ने बताया कि मूवी में एक सीन था जहां अल्ट्रामैन क्रिप्टो को पंच करता है, पर वो सीन अब मूवी से हटा दिया गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक डॉगी को पंच करना कोई अच्छी बात तो नहीं होती। अगली अपडेट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड है। तो इंडस्ट्री इनसाइडर डैनियल आरपीके की तरफ से ये रूमर आया है कि ब्रांड न्यू डे में हमें एक्चुअली स्पाइडी और पनिशर का टीम अप देखने को मिलेगा, जहां पर ये दोनों हीरोज यूनाइट होंगे एक कॉमन ओपोनेंट को टेक डाउन करने के लिए, और वो होने वाला है सैवेज हल्क। अब मार्क रफेलो के कास्टिंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो होनी बाकी है, बट हल्क के इस मूवी में होने के बहुत तगड़े चांसेस है। इन सब के साथ ग्लासगो टाइम्स के हिसाब से स्पाइडरमैन 4 की फिल्मिंग इस महीने के अंत में शुरू होने वाली है ग्लासगो शहर में। अब अगली न्यूज है कि डीसीयू में हमें शायद सुपरमैन, लुइस लेन और डायना प्रिंस यानी कि वंडर वुमन का एक लव ट्रायंगल देखने को मिल सकता है। तो comicbook.com से बात करते हुए डेविड कॉरेन स्वेट ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि वो ऑन स्क्रीन इस लव ट्रायंगल को जरूर देखना चाहेंगे और परफॉर्म करना चाहेंगे। कोलाइडर से बात करते हुए जेम्स गन ने बताया कि जब वो सुपरमैन मूवी लिख रहे थे तब उन्होंने मूवी में 3-4 डार्क चीजें रखी थी, पर उनके दोस्त राइटर ड्रू गॉडर्ड, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर Z और द मार्शियन जैसी मूवीज लिखी है, उन्होंने बताया कि सुपरमैन को डार्कर एंडिंग नहीं देनी चाहिए, और जेम्स गन ने उनकी बात मान ली, और उसका नतीजा अब यह है कि सुपरमैन की एंडिंग कुछ लाइटर होने वाली है। फैंटास्टिक 4 और फैंटास्टिक 4 राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाले जुलियन मैकमोहन की डेथ हो गई 56 ईयर्स की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए। ये बहुत ही दुखद खबर है हम सुपर हीरो फैंस के लिए। तो ये थी इस हफ्ते की सुपर न्यूज। आप रेडी हैं सुपरमैन के लिए? मैं तो रेडी हूं, पर आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है सुपरमैन की एंडिंग के ब्राइट होने के बारे में, सेंचुरी के सबसे पावरफुल एमसीयू सुपर हीरो होने के बारे में आपका क्या कहना है, और सुपर गर्ल की एक डार्क स्टोरी लाइन के बारे में आपका क्या कहना है। आइए कमेंट्स में इनके बारे में बात करते हैं। अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ ऑसम साइंस रिलेटेड और शॉर्ट मूवीज के लिए मेरे चैनल लॉजिकल पैराडॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज सोहेल एंड यू आर सुपर सुपर। पीस गाइज। देखो, इस वीडियो पे 5000 लाइक्स ले आओगे तो अगला वीडियो कॉस्ट्यूम में बैठकर करूंगा। ये मेरी जुबान है, आपको जो कॉस्ट्यूम आप बोलो उस कॉस्ट्यूम पे करूंगा। सो दैट्स अ वर्ड। नाउ एंड दिस ब्लूपर नहीं है यार, बस हो गया, बाय।